नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने धोखाधड़ी का पता लगाया है। विभिन्न विभागों में यह धोखाधड़ी हुई है। कई सरकारी एम्प्लॉयज भी इसमें शामिल है। आयकर आयुक्त कमिश्नर ने इसका संज्ञान लिया है। आईटी के पास गलत कर्मचारियों का पूरा विवरण है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने धोखाधड़ी का पता लगाया है। विभिन्न विभागों में धोखाधड़ी हुई है। कई सरकारी कर्मचारी भी संलिप्त हैं इसमें। प्रधान आयकर आयुक्त श्रीनगर ने इसका संज्ञान लिया है और आईटी के पास गलत कर्मचारियों का पूरी इसकी डिटेल है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने धोखाधड़ी का पता लगाया है। विभिन्न विभागों में धोखाधड़ी हुई है। कई सरकारी कर्मचारी भी शामिल बताए जाते हैं, संलिप्त बताए जाते हैं। प्रधान आयकर आयुक्त श्रीनगर ने इसका संज्ञान लिया है। आईटी के पास गलत कर्मचारियों की पूरी डिटेल्स हैं। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ मामले का पता लगाया है। विभिन्न विभागों में धोखाधड़ी हुई है। कई सरकारी कर्मचारी भी इसमें संलिप्त हैं। प्रधान आयकर आयुक्त श्रीनगर ने इसका संज्ञान लिया है, इसका नोटिस लिया है और आईटी के पास जो गलत कर्मचारी हैं उनकी पूरी डिटेल्स है, उनका पूरा विवरण है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आयकर विभाग ने धोखाधड़ी का पता लगाया है। विभिन्न विभागों में धोखाधड़ी हुई है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूरा मामला जुड़ा हुआ है और कई सरकारी कर्मचारी भी संलिप्त हैं। और इस पर और बातचीत करने के लिए और डिटेल्स लेने के लिए हमारे साथ तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी, जो कि सीनियर एडिटर हैं JKLH से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी, जो खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही, काफी चौंकाने वाली खबर है और कहा जा रहा है कि आयकर विभाग ने धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ बड़े मामले का पर्दाफाश किया है। क्या डिटेल है इसकी? देखिए हुरैरा, आयकर विभाग ने एक जो लेटर है वो लिखी हुई है जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को और उन्हें ये बताया गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़े फ्रॉड का जो है भांडाफोड़ किया है। और ये जो फ्रॉड है कोई बाहर के लोग नहीं कर रहे, बल्कि सरकारी मुलाजिम जो हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, वो लोग कर रहे हैं। और उन्होंने, क्योंकि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन गवर्नमेंट अधिकारियों को एक छूट दी थी, आप अपने इनकम टैक्स की असेसमेंट करके, इनकम की एक्सेस करके वो डॉक्यूमेंट खुद भरें। लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पूरे इशू की जो इंक्वायरी की, जब उन्हें ये कंप्लेंट्स मिली कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो अपने इनकम टैक्स का जो रिटर्न है पूरी ठीक तरह से नहीं भर रहे, तो ये बात सामने आई कि इन मुलाजिमों ने जो कई डिपार्टमेंट्स में फैले हुए हैं और उनका नंबर जो है बहुत ज्यादा है। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया है इन सरकारी मुलाजिमों का। इन लोगों ने अपने इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स में धांधली की। अपने ITR में जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल गलत भरी हुई हैं, जिस वजह से उन्होंने काफी भारी मात्रा में जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो क्लेम किया हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। जो उनका TDS कटता है, जो TDS अमाउंट होता है, टैक्स डिडक्टेड ऑन सोर्स, जो सैलरी में से काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया जाता है, वो पैसा जो है उन्होंने वापस क्लेम किया है फर्जी एंट्रीज करके, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि उनकी सेविंग्स जो हैं, जो हालांकि उनकी जो सेविंग्स नहीं है वो भी दिखाई हैं, और एक भारी बहुत जो धांधली है वो की है। अब इनकम टैक्स के जो ऑफिशियल्स हैं, प्रिंसिपल कमिश्नर जो हैं इनकम टैक्स के, उन्होंने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को लिखा है और वो लिस्ट भी शेयर की है, सारे प्रूफ शेयर किए हैं और कहा है कि उन ऑफिसर्स को, उन सरकारी मुलाजिमों को जिन्होंने ये धांधली की है, जिसमें इनकम टैक्स को उन्होंने एक, आप माने कि देश को एक धोखा देने की कोशिश की है। इनकम टैक्स जो दिया जाता है वो देश की तरक्की के लिए, तरक्की के कामों को पूरा करने के लिए दिया जाता है। तो उन
कहा गया है कि एक तो उन पे 31 मार्च तक उन लोगों को कहा जाए कि वो अपने जो डॉक्यूमेंट है ठीक करके वो फिर से फाइल करें, और जो कानून के तहत, इनकम टैक्स कानून के तहत जो पेनल्टी है वो पेनल्टी वो भरें। नहीं तो उन पे अगर वो ये ऐसा नहीं करते तो आने वाले टाइम पे इनकम टैक्स रूल के तहत जो कानूनी कार्रवाई है वो उन लोगों पे की जाएगी। जी बिल्कुल। तेजिंदर, जिस तरह से डिटेल निकल कर आ रही है, इसमें कहा जा रहा है कि कई जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी एक तरह से संलिप्त हैं, और इसके अलावा जब इसमें अभी छानबीन होगी तो क्या लगता है कि कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं? देखिए, अभी सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इनकम टैक्स ने जो लेटर लिखी है चीफ सेक्रेटरी को, उसमें क्लियरली ये बताया गया है कि ये जो मुलाजिम हैं ये एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, टूरिज्म इंडस्ट्री, पीडब्ल्यूडी, और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है पुलिस डिपार्टमेंट की भी ये लोग हैं जिन्होंने इनकम टैक्स की चोरी की है, और उनका जो भांडा है वो इनकम टैक्स के पास फूट चुका है। इनकम टैक्स के पास उन लोगों की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सारी जानकारी है। हालांकि अभी जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने वो लिस्ट हमें नहीं दी है, जो ये लिस्ट इनकम टैक्स द्वारा चीफ सेक्रेटरी को दी गई है, क्योंकि उनका ये कहना है कि रूल्स के तहत 31 मार्च तक इन लोगों को एक आखिरी मौका दिया जाएगा। एक तो उन्होंने जो फर्जी ये रिटर्न्स क्लेम किए हैं, जो उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और भारत सरकार को चूना लगाने की कोशिश की है, एक तो वो पैसा उनसे रिकवर किया जाए, और दूसरा जो उन लोगों ने जो क्राइम किया है उसकी उनको पेनल्टी जो एज पर दी रूल्स ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो दी जाए। उसके बाद हो सकता है कि आने वाले टाइम पे अगर इन लोगों का ये फेलियर होता है कि ये फिर से उन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कहा गया है कि पेनल्टी दें, वो पैसा वापस करें, अगर वो ये नहीं करते तो इन लोगों पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में कई बड़े अधिकारी और बड़े नाम भी इसमें शामिल हों जिनका बिल्कुल। यानी तेजिंदर जी, 31 मार्च जो आप कह रहे हैं कि एक मौका एक तरह से दिया जा रहा है कि आपने जो धांधली की है, जो आपने गलती की है, जो फ्रॉड आपने किया है, इसके लिए एक मौका आपको डिपार्टमेंट की तरफ से और सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो मौका जो है वो मौका पेनल्टी के साथ में है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रावधान है इनकम टैक्स रूल का कि अगर आपने इनकम टैक्स की जो फाइलिंग है वो आपने सही नहीं की है, आपने एक्सेसिव डिडक्शन जो है वो दिखाई है अंडर सेक्शन 80C, 80D, 80DD, 80DDB, 80EB, 80E, 80EE, 80G, 80GGC, ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसके इनकम टैक्स एक्ट हैं जिनके तहत कोई मुलाजिम या कोई भी इंसान जो है इनकम टैक्स में डिडक्शन जो है वो शो कर सकता है, जिससे उनको इनकम टैक्स में राहत मिलती है। लेकिन इस केस में ये जो सरकार मुलाजिम है इन्होंने ये इस एक्ट का गलत उपयोग करके गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो उसकी जो पेनल्टी है वो तो इन पे पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि वो रूल है, किसी के लिए वो उसे बेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जैसे इनके खिलाफ कंप्लेन की जाएगी या पुलिस एक्शन होगा, वो 31 मार्च तक का इन लोगों को टाइम दिया गया है कि आप 31 मार्च तक वो आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इन ऑर्डर प्लेस कर दें। क्योंकि देखिए ये इनकम टैक्स की चोरी एक बहुत बड़ा संगीन अपराध है, क्योंकि देश के विकास के, ये जो इनकम टैक्स लिया जाता है देश के विकास के लिए जरूरत पड़ता है, ये किसी के पर्सनल खाते में नहीं जाता, बल्कि देश में जो आप सड़कें देख रहे हैं, जो आप ब्रिज देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आप देखिए 2 एम्स बन रहे हैं, IITs बन रहे हैं, तो ये सारा पैसा उस डेवलपमेंट कार्यों के लिए लगता है, और इसकी चोरी जो है बहुत बड़ा ना कि एक मॉरल बट एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तेजिंदर जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो एक बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जिस तरह से सीनियर एडिटर JKLH तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी बता रहे थे कि आयकर विभाग ने धोखाधड़ी के बड़े मामले का पता लगाया है। विभिन्न विभागों में धोखाधड़ी हुई है, कई डिपार्टमेंट हैं जिनके जो सरकारी मुलाजमीन है, दूसरे मुलाजमीन है, वो एक तरह से इसमें शामिल है। प्रधान आयकर आयुक्त श्रीनगर ने बाकायदा इसका संज्ञान लिया है और चीफ सेक्रेटरी को बाकायदा एक लेटर IT डिपार्टमेंट की तरफ से लिखा गया है। IT के पास गलत कर्मचारियों का
पूरी डिटेल और पूरा इसका विवरण भी मौजूद है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें कि एसआईयू ने एक बार फिर छापेमारी की है। आतंकी रियाज डार के आवास पर यह छापेमारी की गई है। पुलवामा के सीथर काकपुरा में यह ऑपरेशन एसआईयू की तरफ से किया गया है। तो कश्मीर जुड़ी हुई इस वक्त एक और बड़ी खबर, एसआईयू ने छापेमारी की है। आतंकी रियाज डार के आवास पर यह छापेमारी हुई है। पुलवामा के सीथर काकपुरा में यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया है एसआईयू की तरफ से। तो कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर है, एसआईयू ने छापेमारी की है। दहशतगर्द रियाज डार की रिहाइशगाह पर यह छापेमारी हुई है। सीथर काकपुरा पुलवामा में यह कार्रवाई हुई है। इससे पहले भी एसआईयू की तरफ से इस तरह की कई कार्रवाई होती रही है। लगातार आतंकी जो गतिविधियां हैं उन पर ब्रेक लगाने के लिए इस तरह की कार्रवाई एसआईयू की तरफ से इससे पहले भी होती रही है। और आज जो कार्रवाई पुलवामा के काकपुरा में हुई है, इसमें एसआईयू ने आतंकी रियाज डार के आवास पर यह छापेमारी की है। और पुलवामा से हमारे सहयोगी बिलाल इस वक्त और अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल, इससे पहले आपसे बात हुई थी कि एसआईयू ने फिर से छापेमारी की और इस बार आतंकी रियाज डार के आवास पर यह छापेमारी हुई है। क्या कुछ जानकारी अब तक मिल पाई है? देखिए हुरैरा, अभी जस्ट नाउ ये जो छापामारी अमल में लाई गई थी तो ये कंक्लूड की है एसआईयू ने। यहाँ पर एसआईयू की जो टीम है, खुसूसी स्पेशल टीम जो यहाँ तश्कील दी गई पुलवामा में, जो डीएसपी हेडक्वार्टर की निगरानी में जो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अभी जस्ट नाउ यहां से निकल गए हैं। जो काकोपोरा सेथर से निकल गए, ये टीम निकल गई है। तो यही कहा जाता है यही कि जो मुख्तलिफ जो कि रियाज डार है, रियाज डार लश्कर के कमांडर है और काफी अरसे से पुलवामा, श्रीनगर और बडगाम में सरगर्म है। तो इस हवाले से पुलवामा पुलिस थाने में एक केस दर्ज हुआ है मिलिटेंसी रिलेटेड, तो उसी की छानबीन आज यहां पर की गई है। और उसी सिलसिले में जो इसके घर में जो तलाशी है वो कार्रवाई अमल में लाई गई है और उसके घर वालों से जो है वो पूछताछ यहां एसआईयू की जो टीम है उन्होंने की है। तो क्या क्या अभी यहां से उन्होंने शाहिद कलेक्ट किए हैं, एविडेंस कलेक्ट किए हैं, वो अभी बाद में यहां पता चलेगा, क्योंकि एसआईयू के हवाले से इसमें एक बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रेस नोट भी सामने आएगा। लेकिन यही अभी ये देखने को मिला है कि यहां से जो एसआईयू की टीम जो है वो निकली है, ताहम किसी की गिरफ्तारी इसमें नहीं लाई गई है। जी हुरैरा। बिल्कुल बिलाल, क्या ये जो कार्रवाई थी ये मुकम्मल हो गई? पुलवामा के सीथर काकपुरा में जो ऑपरेशन चल रहा था, क्या ये ऑपरेशन मुकम्मल हो गया? और क्या कुछ जानकारी अब तक मिल पा रही है? क्योंकि रियाज डार के बारे में बताया जाता है कि पहले कई आतंकी गतिविधियों में ये एक तरह से संलिप्त रहा था, शामिल रहा था। जी, जो रियाज डार है काफी अरसे से लश्कर के मतलब पुराने कमांडरों में है और काफी अरसे से सरगर्म है और कई केसों में यहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस को मतलूब है, कई मिलिटेंसी रिलेटेड केसेस में मतलूब है। मैंने पहले भी कहा कि बडगाम, श्रीनगर में जितने भी इंसिडेंट हुए हैं मिलिटेंसी रिलेटेड या पुलवामा में, तो उस हवाले से ये पुलिस को मतलूब है। लेकिन आज का अगर हम देखेंगे, आज की जो तहकीकात है, ये पुलवामा पुलिस 2022 में एक केस दर्ज हुआ मिलिटेंसी रिलेटेड, तो उसी हवाले से जो एसआईयू की जो टीम है वो तहकीकात इसमें कर रही है। तो अभी जो ऑपरेशन है वो कंक्लूड हुआ है, जो टीम है एसआईयू की टीम है वो यहां से निकल गई है। अब इस हवाले से जो पुख्ता है सबूत जो है वो इकट्ठे किए जा रहे और उसके बाद जो है एसआईयू की बाज़ाब्ता तौर पर इसमें एक प्रेस नोट भी आएगा, वो शाम तक आएगा, 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद आएगा, वो सामने आएगा, तो वो उसमें देखने की बात होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आतंकी रियाज डार के आवास पर छापेमारी हुई, जिस तरह से हमारे सहयोगी बिलाल बता रहे थे कि 2022 में मामला लश्कर कमांडर रियाज डार पर एक तरह से हुआ था और इसी साल 2022 से जुड़े हुए मामले पर यह छापेमारी की गई है। कई चीजें उसके घर से मिली हैं और अब जब एसआईयू की तरफ से इस पर प्रेस रिलीज होगा तो मजीद जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। तो चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
presents News 18 Rising India Real Heroes. चलता रहा है Come soon. Miss you. 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और इस वक्त जम्मू से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला आज जम्मू में बजल्ता क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जम्मू में राजनीतिक आधार मजबूत करने की कोशिश करेंगे। रैली के माध्यम से पार्टी का विस्तार करने का प्रयास किया जाएगा। आम लोगों की मौजूदा समस्याओं को उठा सकते हैं उमर अब्दुल्ला। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि आज जम्मू में उमर अब्दुल्ला की पार्टी होने वाली, नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली होने वाली है, माफ कीजिएगा। और इस रैली में जो मौजूदा मसले हैं, जो
इश्यूज हैं यूटी के उन्हें उठा सकते हैं उमर अब्दुल्ला। और इस पर और बातचीत करने के लिए सीधे जम्मू का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, यूटी में कई इश्यूज हैं और चुनाव को लेकर सुगबुगाहट है, और ऐसे में देख रहे हैं तमाम सियासी पार्टियां जो हैं कहीं ना कहीं अब एक तरह से उनमें भी एक मौजूदगी नजर आने लगी है, और जो सियासी पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं अब जनता के बीच लगी है। पिछले दिनों हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला कश्मीर में कई जगहों पर उन्होंने रैलियां की हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और इसी सिलसिले में अब जम्मू में भी वो एक रैली करने जा रहे हैं। और यहां पर कौन कौन से ऐसे इश्यूज होंगे जो उमर अब्दुल्ला जिन पर बड़ा बयान दे सकते हैं? बिल्कुल हुरैरा, आपने सही कहा, और सीधा ही मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो जम्मू प्रोविजनल प्रेसिडेंट है रतनलाल गुप्ता, मैं उन्हीं के पास जाता हूं। देखिए, ये सारे जो इनके लीडरान हैं, सीनियर लीडरान हैं, वर्कर्स, वो रैली वीनियो पे भी पहुंचे। अभी मैं हम एनसी हेडक्वार्टर में हैं, ये यहाँ से फिर अब रैली में जाएंगे। लेकिन पहले इनसे बात करते हैं। रतनलाल गुप्ता जी, आज है उमर साहब की, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, और कितना उत्साहित है आपके वर्कर? देखिए, हमारे वर्कर आज खुशियां मना रहे हैं। एक त्योहार की तरह सजा हुआ है वो सारा एरिया। तो मैं समझता हूं कि आज मुद्दे तो आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जिन मुसीबतों से जिन दो चार हो रहे हैं यहाँ के लोग, आज तमाम वो मुद्दे हमारे कायद जनाब उमर साहब वहां रखेंगे और हमें डायरेक्शन भी देंगे कि हमें किस और यहाँ पे चलना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूती के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस जम्मू कश्मीर के लोगों को इस दलदल से कैसे निकालना है, ये हमारा मौक़िफ़ है। और हमारा ये कहना है कि भाई फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाएं, ताकि लोग जिस परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिन मुसीबतों से जूझ रहे हैं, जो अनडेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ चल रहा है, उससे कैसे निजात दिलाई जाए। आज इसी के लिए हमने यहाँ पब्लिक मीटिंग जम्मू ये बजारता में हो रही है, जो जम्मू शहर कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हिस्सा है। और मैं समझता हूँ वहाँ हमारी डीडीसी मेंबर हैं, वो वहाँ पे सारा इंतजाम वगैरह कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ आज पूरा उत्साह है जम्मू सूबा के अंदर, और काफ़ी हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग भी यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ पे आज उमर साहब, इश्यूज क्या है जम्मू की, अगर हम बात करें मेजर इश्यूज क्या जो आपको लगता है कि उमर साहब को उस पर बात करनी? देखिए, सबसे बड़ा इशू जो है जम्मू कश्मीर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है। आपने देखा कि पिछले 3 सालों से जब से ये इनकी एलजी की सरकार चली है यहाँ पे, आप अंदाजा लगाइए कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो कितना बढ़ गया है। बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, और जब जिन्होंने एग्जाम भी दिए, इंटरव्यू दिए नौकरी के लिए, वो वहां पे स्कैम्स हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि स्कैम्स जहां जो अपॉइंटिंग एजेंसीज हैं, जो रिक्रूटमेंटिंग एजेंसीज हैं, अगर वही स्कैम कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए जम्मू कश्मीर का बनेगा क्या, बच्चों का मुस्तकबिल क्या है। उसके अलावा आप देखिए, इन्होंने ये जो पीला पंजे वाली ड्राइव शुरू की, इंक्रोचमेंट जो ड्राइव शुरू की, छोटी छोटी दुकानदारों को थ्रेटन किया गया। ये बहुत बड़ा इशू है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिन्होंने अपने पेट काट काट के छोटे छोटे मकान बनाए हैं, 4-4, 5-5 मरले पे, या दुकानें छोटी छोटी बनाई हैं, उन पे अपने बाल बच्चों का पेट भर रहे हैं। तो आज उनको ही आप डिमॉलिश करने पे आए हैं, तो क्या बनेगा? ये बहुत बड़ा इशू है। अब जहां जैसे उत्तराखंड की तरह यहाँ पे जमीन धस रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी आपने हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, रामबन के अंदर, उसके लिए आप क्या कर, उत्तराखंड में तो सेंटर की टीमें गई हैं, वहां कंपनसेशन उन लोगों को मिला है। यहाँ 35 मकान बिल्कुल जमीन दो हो गए, लेकिन 1-1 लाख रुपए उनको दिए गए, 1 लाख में मकान बनता है। इस किस्म के ये जो आप प्रॉपर्टी टैक्स की आप बात कर रहे हैं, देखिए प्रॉपर्टी टैक्स जो है डोमेन है ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, म्युनिसिपल काउंसिल्स का, म्युनिसिपल कमेटीज का, और वो उनके चुने हुए नुमाइंदे हैं। वो कहते हैं हमें पूछा ही नहीं गया। एक अनडेमोक्रेटिक सिस्टम जहां चल रहा है, डेमोक्रेसी के अंदर तो उन लोगों को तो कम से कम पूछिए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है कि क्या ये प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए या नहीं। उनका जवाब है नहीं, पूछा ही नहीं गया। तो ये तानाशाही जो चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये रुकनी चाहिए। अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ज्यादा मजबूत नहीं है, और कई आपके चेहरे बीजेपी में चले गए जो मेन थे। अब आपको क्या लगता है कि उमर साहब, फारूक साहब लगातार जम्मू आ रहे हैं, तो किस तरह से आप कंसोलिडेट करेंगे अपने वर्करों को, किस तरह से आप उनको समझाएंगे, किस तरह से पार्टी मजबूत होगी? देखिए, ये गलत फहमी है आप लोगों की कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर या जम्मू सूबे के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस उतनी ही मजबूत है जम्मू के अंदर भी जितनी कश्मीर के अंदर है। आप अंदाजा, जब पूरी पिछली इलेक्शन में 2014 की इलेक्शन में आंधी चल रही थी उसकी, मोदी जी की, तब भी हमने यहाँ ये सीट जो जहां आज जलसा हो रहा है, ये सीट नगरोटा की हमने जीती थी। जहां हम जा रहे हैं वहां की जिन्होंने जीती थी वो तो बीजेपी गए। नो, बात पार्टी की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती थी, किसी फर्द की सीट नहीं होती है। आज हमारा डीडीसी वहां का है, जो इलेक्टेड है नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। बीडीसी का चेयरमैन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, जहां जलसा हो रहा है विजालता के अंदर। नेशनल कॉन्फ्रेंस हर जगह मजबूत थी। फर्द को नहीं वोट देता कोई, पार्टी को वोट देता है, पार्टी की लीडरशिप को वोट देता है। कौन सी लीडरशिप है जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस परेशानियों से ऊपर उठ के यहां से हमें निकाल सकती है? लोगों को कौन बचा सकता है? और जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर इस किस्म के हालात बने, चाहे 84 था, चाहे उससे पहले का दौर था, जब बम बम बोले का दौर था, नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर पे कफन बांध के मैदान में उतरी। आपने देखा 1996 के अंदर कोई पार्टी मैदान में नहीं आ रही थी, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस मैदान में आई और आज सिर पे कफन बांध के 2/3 मेजॉरिटी लेके हमने सीटें जीती, जहां पे असेंबली वहां बनाई। तो हमारा कहने की सबसे बड़ी बात थी कि जब बीजेपी कहते हैं कि ये हमारा गढ़ है जम्मू। क्या गढ़ है उनका? कौन सा गढ़ है? कहते होंगे, आज नहीं है। आज हम पहले इलेक्शन करवाइए, हम तभी कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बड़ी बात, हमसे सब कुछ छीन लिया। 5 अगस्त 2019 को क्या किया इन्होंने? हमारी आइडेंटिटी छीन ली, हमारी स्टेट का यूटी बना दिया, स्टेट छीन ली। आप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के साथ लोगों के साथ क्या हुआ, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? तो हम ये कह रहे हैं कि इन तमाम बातों को जब नेशनल कॉन्फ्रेंस आज इलेक्शन करवा लीजिए, लोगों ने मन बनाया हुआ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब की बार सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस वायदा करती है जितने काले कानून 2019 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर आज किए, हम सबके साथ रोल बैक करेंगे। एक सवाल है कि अभी फारूक साहब के घर में यहाँ पे मीटिंग हुई, फिर आप दिल्ली गए थे, तो ये जो पार्टी थी जिनकी आपके साथ थी, क्या उनके साथ आप चलेंगे? चल के ये तो दिल्ली तो गए हैं, चल के नहीं, आप पॉलिटिकल इलेक्टोरली आगे चलेंगे। देखिए, इलेक्टोरल तो अभी बात नहीं है, लेट द इलेक्शन कम, वो तो उस वक्त बैठ के बात करेंगे। लेकिन चलने की बात तो चल के तो सभी पार्टियां 13 की 13 पार्टियां, नेशनल पार्टियां हमारे साथ थी, लोकल पार्टियां यहाँ की, मेन स्ट्रीम पार्टियां यहाँ की थी, और वहां जो नेशनल लीडर्स ने रिस्पांस दिया है, बेहतरीन रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा हम शोल्डर से शोल्डर मिला के पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी आपके डट के मुकाबला करेंगे। और इस जो अनडेमोक्रेटिक सिस्टम इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। आपको हम स्टेटहुड के लिए भी लड़ेंगे। हम बाकी जो आपकी चीजें जो परेशानियां हैं उसको हम बाहर निकालने की बिल्कुल समीर, जाहिर सी बात है कि बहुत से मुद्दे हैं जिन पर आज उमर अब्दुल्ला एक तरह से रोशनी डाल सकते हैं और उन मुद्दों को जनता के बीच में ले जाएंगे और जनता से उन मुद्दों पर बात करेंगे। और समीर, बहुत मुख्तसर में, क्योंकि हमें ब्रेक पर जाना है, ये एक मौका अच्छा है क्योंकि कहते हैं कि दस्तूर भी है और बहुत से इश्यूज भी हैं, सारी चीजें हैं। अभी कुछ अपोजिशन लीडर दिल्ली भी गए थे और इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला के घर पर अपोजिशन मीटिंग भी हुई थी, तो एक बहुत अच्छा मौका है जिसे भुनाने की कोशिश करेंगे उमर अब्दुल्ला। इन्हीं से पूछते हैं, शेख बशीर अहमद है, सीनियर लीडर है, इन्हीं से पूछते हैं। मौका बहुत बड़ा है आपके लिए क्योंकि इश्यूज भी बहुत सारे हैं, तो क्या मौका है, उस मौके को वो पूरा उमर साहब करेंगे? देखिए, मौके तो आते हैं। पहली बात यह है कि चुनाव अनाउंस हों। जो पहला गुप्ता साहब कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों की आवाज़ है कि इस ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से बाहर निकलें, जो बड़ा मुश्किल तरीन दौर है, तो उसके लिए चुनाव का अनाउंस हो जाए तो मौका ही मौका है। और वही ये एक जो चला हुआ है लोगों के पास जाने का, आज वो यहाँ आ रहे हैं, लोगों की बात सुनेंगे और अपनी भी बात कहेंगे, अपनी पार्टी का पॉलिसी और प्रोग्राम उनके सामने रखेंगे। इश्यूज क्या है आपके? इश्यूज जो हैं, एक तो यह है कि इलेक्शन हो और दूसरा जो ये डेमोक्रेटिक सेटअप है ये बहाल हो लोगों के। लेकिन एक चीज है, 370 की बहाली आप चाहते हैं, लेकिन जम्मू में उसका फेवर नहीं मिलता है, तो ये आपको नहीं लगता एक बड़ा हेडेक है आपके लिए? पहली दफा जम्मू के लोग महसूस कर रहे हैं कि उनको ठगाया गया है। वो था एक वक्त जब लोगों को लगता था कि 370 उनके लिए अच्छा नहीं है, जम्मू के लोगों के, कुछ लोगों के लिए। आज आप किसी को पूछिए, गलियों से आवाज नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये गलत किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चूंकि समीर, कॉन्स्टिट्यूशनल चीज बिल्कुल समीर, हमें ब्रेक पर जाना है।
बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आज की रैली में फारूक उमर अब्दुल्ला किन किन इश्यूज पर बातचीत करते हैं और किन किन मुद्दों को उठाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।